एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल PS ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और चलिए आज भी हम सुबह से ही अपने ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए मेरी DLED की बुक, और आज मैं पढ़ रही हूँ। DLED में साइंस का चैप्टर रहता है, तो EVS वगैरह से संबंधित क्वेश्चन रहते हैं। तो वही मैंने फर्स्ट चैप्टर देखा है, थोड़ा सा, उतना ज़्यादा आप लोग देख पा रहे होंगे अच्छे से। पूरा एडाप्टेशन है और मतलब ये है, आप लोग देख लीजिए अच्छे से। यदि आप लोगों को नहीं दिखे, अभी दिखेगा नहीं, ये विज्ञान शिक्षण DLED। और ये मैंने DED करने के बाद भी BED करने के बाद भी मैं DED किसी इस वजह से कर रही हूँ कि मैं क्या ही बताऊँ। तो ये है, आप लोग देख सकते हैं, प्राकृतिक वस्तुएं, ये है चैप्टर का नाम। और पढ़ लेते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, स्टडी कभी ना कभी मतलब बेकार नहीं होती। तो बस यही है। और वैसे भी मेरा पैशन भी था पढ़ना, बशर्ते ये है कि अब किसी न किसी काम की वजह से उतनी अच्छे से मैं स्टडी नहीं कर पाती हूँ। जैसे आप लोग जानते हैं, कोई भी जिनकी शादी हो जाती है तो लोग आपके ऊपर इन्वेस्ट कर भी देना, तब भी आप ना थोड़ा बहुत आपका काम शाम सुबह ये वो दुनिया के काम, और फिर मन स्थिर रह ही नहीं पाता है गृहस्थी में। लेकिन कोई बात नहीं है, मेरा तो ऐसा है, कहने लगते ये सब एक्सक्यूज़ हैं और कोई की ये हैं। और बस ये है कि मैनेज करना आना चाहिए। कहीं ना कहीं बस ये अपने में कमी हो जाती है कि मन नहीं लगता, ये भी हो जाती है। और मैं तो पूरी कोशिश करूँगी DLED में अच्छे से पढूं, क्योंकि इससे ही प्राइमरी का फिर से पेपर बनेगा। हालांकि जैसे आप लोगों को मैंने बताया कि BED जब था प्राइमरी में, तब मैंने UP टेट दिया था, तो मेरा क्वालिफाई था, वो भी ठीक ठाक नंबर से, अच्छे नंबर से। और यदि मेरिट 1/4 उसके नंबर जुड़ते भी ना, तो भी मुझे उसका फ़ायदा मिलता। लेकिन अब देखिए, सरकार ही इस तरीके की है कि ऐसा हुआ। फ्रेंड्स, आप लोग देख ही पा रहे होंगे। और ये है मैंने मिक्सी, तो इसमें मैंने आज, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी किचन से। तो आज मेरा प्लानिंग था, आज का मेरा मेन्यू है कि मैं आलू के पराठे बनाऊं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है आलू के पराठे मैंने नहीं बनाए हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा है कि आज आलू के पराठे ही बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक साइड बनाई चटनी, और क्योंकि ये रहता है ना कि फिर बाद में चटनी पीसने में पहले तैयार कर लिया जाता है साथ साथ। क्या है, हम 2 लोग हैं, यदि जैसे ही मैं झाड़ू लगाने के लिए उठ जाती हूँ, जैसे ही इनका टाइम हो जाता है तो पहले झाड़ू लगाती हूँ। मेरा ये काम है हमेशा का, जब से मैं यहाँ आई हूँ, कि पहला काम मेरा झाड़ू लगाना। तो हमेशा झाड़ू लगा लेती हूँ, बल्कि उतनी अच्छे से नहीं लगाती हूँ, सीधा लगा लेती हूँ। तो फिर बाद में जैसे मैं फ्री हो जाती हूँ, बाद में सारे काम खाना आना बनाने के बाद फिर मैं लगाती हूँ। तो फिर इसी तरह मैंने आई, तो फिर मैंने आलू चढ़ाए, फिर इसके बाद मैंने आज झाड़ू लगाया। झाड़ू लगाने के बाद प्रीति ने बोला कि भाभी हम प्याज काट देंगे। हमने प्रीति से कहा कि प्रीति तो प्याज काट देना, ननन से कहा, तो उसने कहा ठीक है। तो उसने प्याज काटा, और ये जो लहसुन प्याज वगैरह, लहसुन है, अदरक है, मिर्च है, ये सारी चीज़ें उसने कट कर दी। इस कट करने के बाद फ्रेंड्स, आप लोग देख ही पा रहे होंगे। तो प्रीति ने, मैंने आलू का मैंने कहा कि तुम देखो, और आलू का पेस्ट और जो भी चीज़ें हैं, तो मैं सारी, थोड़ा बहुत जो भी नमक है, जैसे जो भी डालना पड़ता है एक्स्ट्रा, जैसे मसाले हैं, तो वो सारी चीज़ें मैंने डाल दिया। 1 चम्मच मसाला, 1 स्पून मैंने डाल दिया इसमें साल्ट, यानी कि नमक। और बस इसके बाद प्रीति ने अच्छे से उसे गूँथा, और आलू अच्छे से पक गए होंगे, जैसा भी हो, तो उसने अच्छे से किया। लेकिन तब भी थोड़ा कहीं ना कहीं रह जाता है ना। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि वो आलू ना, कुछ आलू ऐसे से टाइट रह गए थे, तो अच्छे से मैश नहीं हो पाया था। इस वजह से कुछ आलू, फिर बाद में दोबारा, अब ये था कि जल्दी है, ड्यूटी जाना है इन्हें, तो इस वजह से हम लोग जल्दी बना दिए, हिसाब से, जल्दी भी नहीं थी, हिसाब से बना दिया अपना कंफर्ट से, कि चलो हाँ, और खा ले, और फिर बाद में हमें जो भी कमी नज़र आएगी तो हम उसको अच्छे से और मैश कर लेंगे। तो ये चीज़ थी। तो मैंने आटा लगाया, और बस, और फिर इसके बाद मैंने स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा चलो और बना दिया जाए। बढ़िया आलू के गरम पराठे बनाए, इन्होंने भी कहा कि बहुत अच्छे बने थे। और फिर मैंने अपनी फ्रेंड लोगों को भी दिए थोड़ा सा। लेकिन हाँ, तो वो क्या, थोड़ा सा क्या है, मैं ज़्यादातर पराठे, हालांकि मम्मी लोगों का तो नहीं, लेकिन मैं पराठे हमेशा थोड़ा सा कुरकुरे टाइप के बनाती हूँ, इस तरीके के। हालांकि आलू के पराठे कोई बहुत एकदम कच्चे से रहते हैं, एकदम कह सकते हैं उस तरीके के रहते हैं ना, सबका अपना अपना तरीका होता है खाने का। तो फिर मैं इसके बाद आ गई नहा धो के आपसे फिर से इंटरेक्ट होने, बात करने। और चलिए, तो आप लोग देख ही पा रहे होंगे, अब भैया मैं नहा धो के फुर्सत होके आ गई। तो फिर मैंने सोचा
हाँ अपनी सहेली को थोड़ा सा अब हाँ कुछ काम था तो फिर मैं वहाँ चली गई। फिर इसके बाद आप लोग ये गाउन अच्छे से देख लीजिए। ये गाउन जो मैंने अच्छी सुंदर दिख रही है ना, अच्छी वेलवेट की गाउन है और ठीक ठाक प्राइस है, कोई ख़ास भी नहीं, मतलब एक तरह से प्राइस के हिसाब से अच्छी ही है। यह यदि महाराजगंज में लेंगे ना तो ये सोचिए हाँ 1000 के आसपास पड़ जाएगी, लेकिन जो मैंने मंगाई है तो ठीक ठाक प्राइस है। और फिर शाम को मैंने बनाया ये चाट, आप देख पा रहे हो चाट मसाला। तो इस तरीके से ये क्या है कि आलू का जो पेस्ट था तो बच गया था, तो अभी लोग हैं छोटे भाई बहन हैं तो ये बोले कि भाभी और इसका हाँ हम लोग चाट बनाएंगे। तो फिर इन लोगों ने जो भी ब्रेड पकौड़ा टाइप का रहता है तो उन्होंने ब्रेड बनाया अपना, सेक लिए और फिर इसके बाद थोड़ा और बचा था तो फिर मैंने इसको सब्जी के रूप में कन्वर्ट कर लिया। और फिर मैंने सोचा अब क्या बनाया जाए, तो रोटी रखी थी, पराठे भी रखे थे, तो फिर मैंने इसके बाद मैंने कहा चलिए बिरयानी बन जाए। तो बस एट लास्ट फिर बिरयानी की बनी प्लानिंग और बस फिर हमने बनाई बिरयानी। और मैं कैसे बनाती हूँ तो चलिए आपके साथ शेयर कर देती हूँ। हालांकि तरीका सबका अपना अपना होता है खाने का, टेस्ट का और बनाने का भी, लेकिन मेरा जो है तो आप लोग देख ही पाएंगे क्योंकि अब मैं ब्लॉग करती हूँ तो सीधी सी बात है आप लोग मेरा तरीका भी आप लोग देख ही लेंगे। तो यही चीज़ है और मैं बता भी दे रही हूँ। तो मैं सबसे पहले ऑयल डालती हूँ और इसके बाद प्याज है, कट के हुए मिर्च है, हरी मिर्च। हमेशा मैं ज़्यादातर सब्जी हो और चाहे बिरयानी कोई भी चीज़ हो हमेशा हरी मिर्च से ज़्यादातर बनाती हूँ, मसाले को अवॉइड करती हूँ, ये चीज़ रहता है मेरे साथ। हाँ और मसाला मैं बहुत ही थोड़ा सा ही डालती हूँ क्योंकि आप लोग जानते हैं हर हाँ क्या है कि जैसे लाल मिर्च हमारे यहाँ कोई तीखा खाता नहीं है ज़्यादा, तीखा क्या फिर हाँ जो प्रीति है हमारी तो मेरी ननद है तो वो तीखा कम खाती है, इस वजह से फिर वो दोनों भाई तो जैसे तीखा खा भी लेंगे लेकिन हाँ ये प्रीति का वो हो जाता है। हाँ मैं भी तीखा खा लेती हूँ ऐसा नहीं है, तो बस उसके चलते भी मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि कम ही मिर्च डालूँ। और बस फिर मैंने बढ़िया टमाटर डाला, मटर डाला हाँ और इस तरीके से मैंने बनाया। अब ये अच्छे से पक जाएगा थोड़ा बहुत ना, तो मैंने मटर और मूंगफली पहले डाली थी, मैंने प्याज अदरक लहसुन किसी हुई, ध्यान रखिएगा। और फिर अच्छे से ये मतलब इंक्लूड हो गया। तो इसके बाद मैंने डाला हाँ ये आप लोग कोई गाजर भी डाल देता है बिरयानी बनाने में और कोई आलू भी डालता है, फिर अपनी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग है जैसा मुझे बनाना होता है। तो ये मैंने मटर और मूंगफली, सॉरी बीच में डिस्टर्ब हो गया और आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर मैंने इसके बाद थोड़ा 1 चम्मच वो डाला, 1 चम्मच सॉरी नमक डाला और फिर और ये चावल डालने के बाद मैं डायरेक्ट पानी नहीं डालती हूँ, थोड़ा सा 2 मिनट तक मैं आप लोगों को बताऊं कि मतलब 2 मिनट तक ऐसे ही स्पून चलाती हूँ ताकि ये हो जाए, थोड़ा और मिक्स हो जाए। कलछी चलाती हूँ, जो भी आप लोग अपनी भाषा में बोलते होंगे, क्योंकि ये हो जाता है ना सबकी लैंग्वेज भी अलग अलग है। हो सकता है कुछ मुझे एमपी से देख रहे हो सकता है मुझे यूपी से देख रहे हैं, ये भी हो सकता है किसी मुझे अदर राज्य से देख रहे हैं, क्योंकि ब्लॉग तो आप लोग जानते ही हैं किसी भी कहीं से भी देख लेते हैं, तो ये चीज़ हो जाती है। हालांकि मेरी अभी जो रेटिंग दर है तो इतनी नहीं है, अब वो धीरे धीरे कहते हैं करते हो सकता है आगे थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हो जाए। मैं तो सिर्फ अपनी यादें और प्लस अपने दिन को कवर करने के लिए, देखने के लिए, रिव्यू करने के लिए अपनी ही ब्लॉगिंग कर लेती हूँ। तो जो भी है तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों में मेरे ब्लॉग आप लोगों को भी अच्छे लगते होंगे। और ब्लॉगिंग का अर्थ ही है अपना दिनचर्या शेयर करना, पूरा तो हम शेयर कर ही नहीं सकते। हम आपको कुछ ना कुछ एक तरह से कह सकते हैं कुछ पार्ट से अवगत करा सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने मूवी देखा ना, तो जीवन के कुछ पार्ट छोड़ दिए जाते हैं, कुछ पार्ट ले लिए जाते हैं, उस तरह ब्लॉग होता है। हम दिन का कुछ पार्ट वो कर लेते हैं, ब्लॉग कर लेते हैं, कुछ पार्ट छोड़ देते हैं। ब्लॉग का मतलब ये दिनचर्या। तो चलिए आई होप आप लोग देख पा रहे होंगे, इस तरीके से पूरा बन गया पेस्ट। और फिर मैंने इसमें डाला पानी 1 मिनट 2 मिनट तक मैंने इसको ऐसे ही चलाया। और मेरा जो पानी ज़्यादातर रहता है ना तो हमेशा चावल से थोड़ा ऊपर रहता है, ज़्यादा ऊपर नहीं और बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि चावल कभी कभी क्या होते हैं गीले बन जाते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते हैं। इस वजह से हमारे यहाँ ज़्यादातर चावल हमेशा एक ही मिक्स चावल नहीं खपते हैं, ये तरीका रहता है। तो बस यही है। और
और इसमें मैंने क्या क्या डाला था आपको बताया ना, बड़ी इलायची है, लौंग है, ये सारी चीज़ें भी। और प्याज डालने से पहले डल जाती है, जीरे हैं, इलायची है, सौंफ है, और जो भी मसाले में आता है खड़े मसाले में, वो सारी चीज़ें मैं इंक्लूड कर देती हूँ। और बस, तो आई होप किसी न किसी कारण बस मेरा ब्लॉग अच्छा लगता हो ना तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी डीएलएड कर रहे हैं तो ज़रूर बताइएगा कैसी तैयारी करना है, या जो कर चुके हैं तो उन्होंने किस तरीके से तैयारी की कि उनकी अच्छी परसेंटेज बनी, तो मुझे भी ज़रूर बता दीजिएगा। मैंने भी अब क्या है, पढ़ाने वो कहते नहीं, टीचिंग करने की एज में आपको खुद टीच करना है, आपको खुद स्टूडेंट बनना पड़ रहा है, ये चीज़ हो जाती है। लेकिन क्या ही बताया जाए, अब जो तो ज़रूरी है। और बहुत सारे लोग तो आप लोग जानते हैं कितना स्ट्रगल करते हैं, 40 साल तक 45 साल तक पढ़ते रहते हैं। मेरी फ्रेंड लोग हैं तो कहती हैं कि लोग 40 से 45 साल तक पढ़ती है, तुम लोग इतनी जल्दी जल्दी बोर हो जा रही हो। तो इस वजह से और बोर तो मैं नहीं होती हूँ। अब देखते हैं जैसा समय मिलेगा वैसे पढ़ेंगे। और ये रहता ना कि भटक सा लगता है कि बस जॉब का आ जाए कि कुछ पता चले तो फिर तो और अच्छे से तैयारी की जाए। और अब तो ये कोर्स पे वो जाना पड़ेगा क्योंकि इसमें नहीं पढ़ेंगे तो फिर इसमें भी, और जैसे आप लोग जानते हैं ज़िम्मेदारी भी बढ़ जाती है तो उस हिसाब से नहीं पढ़ सकते। और दूसरा, अब तो मेरा यूट्यूब चैनल है तो अब उनको भी टाइम देना पड़ता है। तो एट लास्ट आप लोग देख पा रहे हो मेरी बिरयानी बनकर तैयार हो गई है। इस तरीके से मैं बिरयानी बनाती हूँ। तो आई होप आपको ये, आप लोगों को मेरा मेरा तरीका जो बिरयानी बनाने का है अच्छा लगा होगा। यदि नहीं लगा, कुछ और इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ तो ज़रूर कमेंट में बता दीजिएगा। और बर्तन धुलने के बाद और फेस वॉश करने के बाद, अब मेरी फ्रेंड लोग कहती है किस चीज़ से आप फेस वॉश करती हो, तो मैं आप लोगों को बताऊँ ओनली और ओनली प्योर पानी से ही, मैं वाटर से ही, सिंपल वाटर से ही अपना फेस वॉश कर लेती हूँ। मैं इसमें कोई भी क्रीम है, मतलब कुछ भी चीज़ें नहीं लगाती हूँ। वो क्या कहते हैं, फेस वॉश है और काफ़ी सारी चीज़ें चलती हैं ना, कहीं साबुन है, अच्छी अच्छी वैरायटी जो भी चलता है वो सब नहीं, मैं सीधा सिंपल वाटर से ही अपना फेस वॉश करती हूँ शाम को खाना ना बनाने के बाद, बर्तन धुलने के बाद। और इसके बाद फिर मैं सिर्फ ऑयली क्रीम लगाती हूँ रात में, ताकि ये रहता ना कि हमने फेस वॉश किया तो कम से कम ये है कि फेस में ना वो ना हो। और मेरा ब्लॉग कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ ये भी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। ओके, उनसे ये कुछ पूछना था कि यदि कॉपीराइट आ जाता है तो कॉपीराइट हटाया भी जा सकता है क्या? कॉपीराइट हटाने से वो कहते क्रोम में जाके कॉपीराइट हटाइए तो ये इसमें जितने भी म्यूजिक रहता है क्या सारा म्यूजिक हट जाता है? यदि आप लोगों को मालूम है ना तो ज़रूर बता दीजिएगा प्लीज़। और यदि कभी जो यूट्यूब करते हैं तो वो लोग देख रहे हो मुझे तो, और वैसे तो मुझे लगता है कि एक ना एक दिन तो मुझे कहीं ना कहीं से आप लोग देखेंगे ही बस, तो आप लोग ज़रूर बता दीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, बाय। किचन के सारे काम फिनिश हो गए हैं, बस आप लोग शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेरी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।